जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि फिजिक्स नहीं मेरा बन रहा है और फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो बच्चों, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूं और मैं बहुत सारे बच्चों को कम से कम 8 सालों से मैं पढ़ा ही रहा हूं बच्चों को। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूं, कुछ तरीके बताता हूं फिजिक्स पढ़ने के। अगर आप उस पर चलोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बहुत फायदा होगा। तो एक बार आप चलकर देखिएगा, लेकिन उसके पहले आप ये जान तो लो कि आपको करना क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्टिंग में आप सुन ही चुके होंगे कि फिजिक्स बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट का तैयारी कर रहे हो, या वो मैथ से हो और मैथ से जेई का तैयारी कर रहे हो, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स तो आ ही जाता है सब में, क्योंकि फिजिक्स तो बायो वाले बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है और जो मैथ साइड से हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स बहुत समस्या की विषय है और मैं बेटा उसका टीचर हूं। मैं काफी दिनों से मतलब फिजिक्स और मैथ बच्चों को पढ़ाता हूं, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं अपने एरिया में, और साथ साथ हम लोग यूट्यूब पर भी वीडियो बना लेते हैं। मैं और सुमन मैम हम लोग साथ में पढ़ाते भी हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप उसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ये मेरी खुद की, जैसे हम पढ़ते थे उस प्रकार का आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पढ़ते थे। पहला चीज, जैसे मान लो कि आप कोई क्लास ज्वाइन किए हो, चाहे वो क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि आप किसी ना किसी से पढ़ ही रहे होगे। तो अगर आप जो भी क्लास ज्वाइन किए हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आप उसके पहले जो चीज सर क्लास में पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को पहले से एक बार सेल्फ से अध्ययन कर लें। चाहे बेशक आपको ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन आप उसको सेल्फ से पढ़ लें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं कोई एक टॉपिक ऐसा उठाऊं, फोर्स यानी कि बल आपके टीचर पढ़ाने वाले हैं अगले दिन। तो आप बल के बारे में एक बार जरूर अध्ययन कर लें घर पे, पहले सेल्फ से करें। कोई यूट्यूब नहीं, ना किसी से कुछ पूछना। बेटा पढ़ाई वही काम आता है जो सेल्फ का पढ़ाई होता है। याद रखना, जो चीज हम सेल्फ से सीखते हैं ना वो कभी जीवन भर नहीं भूलते हैं, लेकिन जो चीज हम किसी दूसरे से सीखते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए तो सीख लेते हैं लेकिन भूल जाता है। और हम चाहते हैं चीजें परमानेंट होना चाहिए, ना कि टेम्परेरी होनी चाहिए। याद रखना इस चीज को। तो पहले खुद से उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लें जो आपको अगले दिन सर पढ़ाने वाले हैं क्लास में, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही जाता होगा कि सर अगले दिन क्या पढ़ाने वाले हैं। इतना तो आप गैस लगा ही लेते होगे, और अगर गैस आप नहीं लगा पा रहे तो आप सर से जरूर पूछ लो। आप प्रेम से पूछोगे तो जरूर बता देंगे कि कल की टॉपिक क्या होगा। और कुछ टीचर तो ऐसे भी हैं वो बता भी देते हैं कि कल की टॉपिक ये होगा। तो पहला पॉइंट पे जो आपको ध्यान देना है कि जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसके पहले आप उसको अपने किताब में, अपने बुक्स में, जो भी आपके पास हो, मैं ज्यादातर बात एनसीईआरटी का करूंगा, किसी और बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा बच्चों। तो मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा, तो आप एनसीईआरटी में वो चीजें पढ़ लें। और अगर आप कोई साइड बुक भी रखे हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और साइड बुक में कोई किताब ऐसी भी होती है जिसमें वो चीजों का बहुत एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत व्याख्या दिया होता है, बहुत एक एक पॉइंट को फोड़ के क्या बोलते हैं वो चीजें बताता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, बड़ा टफ लैंग्वेज होता है और बहुत शॉर्टकट में चीजें बता देता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही रहिए, लेकिन उसके बाद जो कोई साइड बुक है आप उस साइड बुक को भी जरूर पढ़ लीजिए। मैं फिर बोला बेटा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन माइंड में बहुत सारे ऐसे किताब है, ठीक है ना। तो आप उस किताब को जरूर पढ़ लें। और एक कोई जो है कि एक ही किताब, आप 3 किताब पढ़ लीजिए। जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ा और कोई 2 साइड बुक ले लिया और वही टॉपिक पढ़ लिया। एनसीईआरटी से आपने फोर्स पढ़ लिया, फिर आपने जो एक साइड बुक रखा है उससे पढ़ लिया, फिर जो दूसरा साइड बुक रखे उससे पढ़ लिया। तो तीनों से खूब पढ़ लो अच्छे से। हाँ, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आप पढ़ तो लो। उसका फायदा आप जब अगले दिन क्लास में जाओगे तो मिलेगा। अब बात आया अगले दिन क्लास की, जब आप अगले दिन क्लास में बैठोगे। अब बात आया जब आप क्लास में बैठोगे, तो क्लास में बैठते समय जब भी सर क्या बोलते हैं आपके पढ़ा रहे हो, तो उस दौरान पहला आपका काम यह है कि आपको उन बच्चों से दूर रहना है जो बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि बेटा मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लाइफ में कुछ करने वाले हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कुछ करने वाले हैं। देखो बेटा, पढ़ने में कमजोर होना ये दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि आपके माता पिता इतनी मजबूरी से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। पढ़ने में कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, पढ़ने में बहुत कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन बेटा आप पढ़ने में थोड़ा तेज भी रहो तो क्या, और आपकी माहौल गंदी हो, आपका बिहेवियर गंदा हो, तो आपके उस पढ़ने का क्या मतलब है। आप खुद सोचो कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए।
शिक्षा का असली मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारी मतलब तुम बेशक वीक रहो, चाहे बेशक आप छोटे से एक एरिया से बिलोंग कर रहे हो या आप शुरू से अपने क्लास में कमजोर रहे हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट आप लगा रहे हो पढ़ाई का। तो पहले नंबर उन बच्चों का संगत छोड़िए जो बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं जो ना पढ़ेंगे और ना पढ़ने देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? कि बात समझ आ रहा है ना आपको? ना वो खुद पढ़ेंगे ना वो आपको पढ़ने देंगे। तो आप उन बच्चों के संगत से दूर रहें। खासकर आप कोशिश ये करें कि आप आगे बैठने का कोशिश करें क्लास में। मैं ये नहीं कहता हूं कि पीछे बैठने वाला बच्चा क्या बोलते हैं फर्स्ट नहीं आता है। पीछे बैठने वाला बच्चा भी फर्स्ट आ जाता है, लेकिन वो तो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। पीछे बैठने वाला बच्चा भी फर्स्ट आता है, लेकिन आगे बैठने से क्या हो जाता है कि आप हमेशा टीचर की नजर में होते हैं। तो आपको अगर मान लो नींद लग रहा है या आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो तो आप वो चीजें नहीं करते हो, क्योंकि टीचर तुरंत डांट देता है आपको। तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है आगे बैठना। मतलब आगे बैठकर एक मजबूरी हो जाती है पढ़ना, ठीक है ना? और अगर पीछे बैठोगे तो टीचर उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप बहुत अपने आप को मतलब कंट्रोल है कि नहीं मैं पीछे बैठ के भी पढ़ सकता हूं, तो आप पीछे बैठ के भी क्या बोलते हैं आप फर्स्ट ला सकते हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि क्लास में बैठ के एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत उठ के क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर फिर से बताइए, मुझे नहीं आ रहा है, सर दोबारा बताइए, तिबारा बताइए। अगर वो वास्तव में अच्छे टीचर हैं तो आपको जरूर बताएंगे, अन्यथा वो आपको डांट के बैठा देंगे। लेकिन मैं आपको भी यहां पे एक चीज जरूर कहूंगा कि आपका इंटेंशन सिर्फ पूछना होना चाहिए, ना कि मतलब टाइम बर्बाद करना होना चाहिए या टीचर का मजा लेना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन वास्तव में पूछना होना चाहिए। अगर आपको वास्तव में डाउट है तो आप एक बार नहीं हजारों बार पूछो, तो आप क्लास में जरूर पूछो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक तो आप पढ़ के आए थे, दूसरा आप क्लास में बैठकर क्या बोलते हैं टीचर से बहुत ध्यान से बातें सुने और जहां नहीं समझ में आता आप पूछे। अब जब आप क्लास में पढ़ोगे ना बेटा, तो जो आप पढ़कर आए हो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप एक बार करके देखिएगा, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो भी टॉपिक आप पढ़े हो, जैसे मैंने फोर्स का एग्जांपल लिया था, तो उस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चन का उसके नीचे लिखो। जहां कॉन्सेप्ट आपने लिखा है उस कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे जितने क्वेश्चन कर सको उतना क्वेश्चन करो। हो सकता है क्लास में सर 2-4 क्वेश्चन उस पर करवाए हो, लेकिन वो 2-4 से काम चलने वाला नहीं है। उसी टाइप के ही आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो जो आपके पास साइड बुक रखा होगा या जो एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ लो ना तब कुछ क्वेश्चन बनना चालू होता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, एक बार पढ़ो, कोशिश करो, लग रहा नहीं लगेगा स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर ऐसे आप सारे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लो। आपके पास जो भी 2 बुक या 3 बुक साइड वाला रखा है और जो एनसीईआरटी रखा है, आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए और उसी टॉपिक के नीचे क्वेश्चन लिखिए। उसे फेयर में ही लिखिए, ये नहीं कि उसे फेयर में लिखिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। जैसे किसी मतलब क्या बोलते हैं बच्चे ने 4 क्वेश्चन लगाया है जो टीचर ने लगवा दिया था क्लास में, लेकिन आप वो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करते रहो और कम से कम 20 ठू, 30 ठू, 40 ठू, जितना आपसे हो पाए उतना आप करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी मतलब एक प्लान होनी चाहिए कि आज मैं इतना क्वेश्चन लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो उस पर क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। बात समझ आएगी नहीं? तो उस पर आप क्वेश्चन लगाइए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है कि जो भी आप घर पे क्वेश्चन लगाए थे, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, तो उनको वो क्वेश्चन जो भी आपके डाउट में हैं वो जाके आप अपने टीचर से पूछे जब भी उनके पास समय हो, लेकिन प्रेम से। ऐसा नहीं कि टीचर कोई काम कर रहा है तो उस दौरान आप पूछ लें। आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आपको रीड करना होगा कि सर कब खाली है, तो उस टाइम पे जाके प्रेम से पूछना होगा कि सर बहुत प्रैक्टिस किया, ये नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते सर, टाइम होता। ऐसा बोलना है आपको, ये नहीं कि सर थोड़ा सा लगा के बता दीजिएगा क्या, ऐसा रौब से नहीं बोलना है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप प्रेम से बोलोगे तो मतलब बहुत अगर सख्त आदमी भी होगा, अगर स्ट्रिक्ट आदमी भी होगा, फिर भी आपसे प्रेम से पेश आएगा। बेटा प्रेम में बहुत दम होता है, तो एक बार आप प्रेम से क्या बोलते हैं उनसे पेश आइएगा, ठीक है ना? तो वो बताएंगे। अगर बताए तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो जरूर कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं कुछ देर बाद बता दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इतनी बात होगी। अब देखो इसी स्ट्रेटजी से अब आपको अगला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। जैसे अब अगला कॉन्सेप्ट मान लो फोर्स के बाद कोई और कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे मान लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? ये चीज आ गया, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको पहले घर से पढ़ लेना है, ठीक है ना, सेल्फ से। फिर आपको क्या बोलते हैं क्लास में जाके क्या बोलते हैं पढ़ना है, फिर उस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो डाउट है वो सर से पूछना है, ठीक। ये क्रम आपको पूरे चैप्टर में चलाते रहना, पूरे चैप्टर में चलाते रहना है। अब देखो जब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर का खुद से आपको ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन लगाना, क्योंकि पहले तो आप क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए, अब आपको मिक्स क्वेश्चन लगाना है, खूब ज्यादा क्वेश्चन लगाना है। 400, 500, 400, 500 बेटा क्वेश्चन लगाना चाहिए, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा आप कहोगे सर 400, 500 क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। देखो बेटा जब आप शुरुआत करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन 2, 4, 5 महीने बाद बहुत प्रैक्टिस आपका हो जाएगा।
अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा कि आपके जो सर हैं उनसे आप हमेशा बोलो कि हर एक चैप्टर के वो टेस्ट लें, चैप्टर वाइज भी टेस्ट लें और यूनिट वाइज भी टेस्ट लें। जैसे कि मान लो किसी मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर दूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मान लो चैप्टर्स आ गया आपका, मतलब जिसमें चार्ज वगैरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसी में आपका आ गया कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना, उसी में आपका आ गया क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये सब मान लो ये 3 चैप्टर इसमें आ गया टोटल। तो कह दो कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिए एक एक चैप्टर का, उसके बाद ये तीनों चैप्टर का मिला के जो यूनिट बनता वो यूनिट वाइज भी टेस्ट लें, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या बोलते हैं यूनिट वाइज भी टेस्ट लें। जब सर टेस्ट ले लें तो बहुत अच्छी बात है। आप ये भी काम कर सकते हो कि आप स्वयं से घर पर भी खुद का टेस्ट ले सकते हो। जैसे आप सोचो कि जैसे मान लीजिए आप नीट का ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नीट में ये सोचो कि कितना क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो नीट में आपका 50 क्वेश्चन आता है और आपको 45 करना होता है, तो आपका 50 क्वेश्चन आप ये सोचो कि मुझे 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करना है। आप 50 के आप 60 क्वेश्चन लो, तो 60 क्वेश्चन पे क्या करो, आप 60 क्वेश्चन कोई भी ऐसे टिक मारो, ठीक है ना। कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत बेटा ऐसा किताब आता है जिसमें 2-2 हजार एक चैप्टर पे क्वेश्चन दिया रहता है, 2-2 हजार क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो मतलब ठीक है ना, वो किताब लेके आप देखोगे बहुत क्वेश्चन भरा पड़ा होता है। पीछे जितना साल नीट में या बीएससी नर्सिंग वगैरह में पूछा रहा था उसमें ऊपर लिखा भी रहता है बीएससी नर्सिंग नीट का, ठीक है ना, जेईई मेंस का ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना। फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं किताब सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में है कि अगर मैं वो किताब आपको बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप कम से कम 60 क्वेश्चन का टिक मारो, जो भी चैप्टर आपका ठीक है कंप्लीट है, ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं 60 क्वेश्चन का टिक मारो जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट है, और 1 घंटे का टाइम सामने ऐसे बैठो और 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करो, अगर आया नहीं तो दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन। आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन आप टच कर लो, चाहे 60 में से आप 5 ही क्वेश्चन कर पाओ तो क्या, लेकिन 60 क्वेश्चन आप पढ़ जरूर लो। तो इस स्ट्रेटजी से आपको फिजिक्स पढ़नी होगी। तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गया होगा कि आपको करना कैसे है। सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास में ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लगाना है, फिर लास्ट में आपको मिक्स क्वेश्चन लगाना है, फिर आपको क्लास में सर से बोलना है कि टेस्ट लीजिए चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज, और लास्ट में आपको स्वयं से भी अपना टेस्ट लेते रहना है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आपको वर्क करना है। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा, इसमें इंक्लूड करूंगा कि रिवीजन आप मत छोड़िएगा, रिवीजन हमेशा करते रहे। जैसे कि कोई चैप्टर मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़े, तो टॉपिक आपने पढ़ा, अगला दिन 2 टॉपिक सर और पढ़ा दिए, तो टोटल 3 टॉपिक हो गया। तो जब आज बैठिएगा तो तीनों टॉपिक पढ़िएगा, एक बार तीनों टॉपिक पढ़ लीजिएगा। दिन में जय बार भी टाइम मिले, कम से कम तो एक बार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मर्जी, सिर्फ उसी में डूबे रहना है। फिर मान लीजिए क्या बोलते हैं तीसरे दिन में सर टोटल 6 टॉपिक पढ़ा लिए, तो आपको टोटल 6 पढ़ना है। नहीं कि जो आज पढ़ाए केवल वही, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना है। अगर इंसान बार बार किसी चीज पे चोट करता रहे, मेहनत करता रहे, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि उसको उसकी टारगेट, उसकी जो मतलब एम है, जो उसकी उद्देश्य है, वो प्राप्ति नहीं होगा। बिना मेहनत का कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि मेहनत में ही आनंद है बेटा। अगर मेहनत नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है। तो आप बार बार उन सारे टॉपिक्स को आप क्या बोलते हैं रिवीजन करते रहिए। और जब आप रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कि सर ने जो टेस्ट लिया या आपने जो रिवीजन किया या आप जब क्वेश्चन लगा रहे थे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसमें कौन सा सूत्र बार बार आ रहा है, कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, कौन सा पॉइंट बार बार आ रहा है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके सेल्फ से वो पॉइंट निकलेगा। तो उन पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और हाईलाइट करने के बाद आप एक छोटा सा डायरी बनाइए और सारी डायरी में वो हाईलाइट वाली चीजें लिख लीजिए। तो साथ साथ आपका शॉर्ट नोट भी तैयार हो गया। शॉर्ट नोट का फायदा क्या होता है कि आप अपने पॉकेट में रखे हुए हो, और मान लीजिए कहीं गए आप 1 घंटा के लिए किसी काम करने के लिए गए, मान लो आटा पिसाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे लाइट नहीं था, आपको बैठना पड़ गया, ठीक है, 3 घंटा तक। तो वहां बैठ के क्या करोगे, एक तो एक कर सकते हो कि मोबाइल अपना स्क्रॉल करते रहो इंस्टाग्राम, और जानते हो कि इंस्टाग्राम वगैरह कैसा चीज होता है, जाते हो एक देखने के लिए और पता चलता है कि पूरा शाम हो गया, वहां से निकल ही नहीं पाए। वो सब बेटा एक आकर्षण है जो तुम्हें खींच रहा है, जो तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं मतलब केवल तुम्हारा टाइम और तुम्हारा ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। क्योंकि बेटा एक बात तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास 2 चीजें सीमित है जो कि आपको ऊपर वाले ने दिया है, भगवान, अल्लाह ताला, जो भी आप मानते होगे, ठीक है ना, किसी भी ईश्वर को आप मानते हो, तो आपके पास 2 चीज सीमित है। एक बेटा टाइम और दूसरा आपके पास ऊर्जा। टाइम और ऊर्जा ये दोनों आपके पास सीमित है, यानी कि सर्टेन है।
ये दोनों का अगर जिसने यूज अपने जीवन में नहीं किया वो 100% है कि आगे चल के फंस जाएगा। इसलिए हमेशा सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों लॉस हो जा रहा है, एक समय और एक ऊर्जा, क्योंकि एक टाइम बाद देखोगे समय भी बहुत कम बचेगा और एक टाइम के बाद देखोगे आपके पास ऊर्जा भी बहुत कम बचेगा। तो समय और ऊर्जा रहते जो लड़का या जो लड़की बन गया वो बन गया, और समय और ऊर्जा रहते जिसने नहीं बन पाया तो बाद में चाहे आप कितना भी चाह लोगे आपके हाथ पांव नहीं काम करेंगे। ऐसा आप किसी वृद्ध आदमी को देख लीजिएगा, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता है। समय है, काम करो। जो लड़का या जो लड़की या जो बच्चा समय की महत्वता को समझेगा, समय उसकी महत्वता को जरूर समझेगा।